हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हालांकि मौसम तो चल नहीं रहा है स्वस्थ रहने वाला, क्योंकि देख सकते हैं मेरा बेटा को बहुत तेज खांसी हो गई थी। ये थर्सडे के दिन मतलब स्कूल से आया, स्कूल से आने के बाद पहले उसको खांसी उसी महसूस हो रही थी, फिर धीरे धीरे उसको फीवर आना स्टार्ट हो गया था। तो हालांकि मैंने पूछा अभी कि ऐसी कोई बात तो नहीं हुई थी स्कूल में, तो उसने बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ था, ना किसी ने मुझे बोला और ना मैम ने मारा, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। क्योंकि पूछना भी ज़रूरी होता है कि डिप्रेशन तो नहीं हो स्कूल का, किसी भी चीज़ का, किसी बच्चे का डिप्रेशन हो, कुछ बोल दिया हो, किसी ने मारा हो। तो मैंने बहुत कुछ पूछा, बट इसने बोला नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। तो हालांकि फिर मैं सोचा चलो वायरल फीवर चल रहा है। तो क्या हुआ था इसको, मतलब ना उसको धीरे धीरे फीवर आने लग गया था, खांसी भी हो रही थी। तो मैंने ना विक्स से इसको मालिश कर दिया था। और मतलब मैं इसको सुला रही थी, बट ये सो नहीं रहा था, क्योंकि फीवर में ना क्या होता है पूरा बॉडी पेन होता है। तो मतलब मेरे को उठने नहीं दे रहा था, ये कह रहा था मम्मा मालिश करो मालिश करो। तो मैं इसके ना पूरे हाथ पैर दबा रही थी, और ये मैंने ऑयल की मालिश कर दी। मैंने कहा चलो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। और ये फोrehead पे मैंने विक्स वुक्स लगाया, मालिश किया। बट बच्चे कितना कंट्रोल करेंगे, बहुत, फिर भी बहुत कंट्रोल कर रहा था। पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो मुझे ना ये हिलने ही नहीं दे रहा था कि मम्मा मेरे पास ही रहो, मेरे पास ही रहो। अब बच्चा है, बच्चों को उस टाइम पे चाहिए कि मतलब लाड चाहिए। जिस टाइम बच्चे बीमार होते हैं, बड़े बड़े की हालत ख़राब हो जाती है, तो खैर बच्चे हैं। तो ना मेरे को ये उठने नहीं दे रहा था, बस यही बोल रहा था मम्मा पैर दबाओ। इसके एक पैर में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और पूरी बॉडी ना इसकी फ़ीवर से जल रही थी। मतलब इतना तेज़ इसको फ़ीवर हो गया था। मैं परेशान, मैं क्या करूँ? फिर मैंने, ये बहुत गर्म है ये, फिर मैंने इसको पिन्हा दिया था। फिर इसको टॉयलेट आई, तो इसने बोला मामा मुझे टॉयलेट जाना है। और मतलब ऐसे तो बहुत ज़्यादा नॉटी है, बहुत ज़्यादा, बट जब फीवर होता है ना इसको, तो फिर ये ना एक कदम भी नहीं हिलता है। तो इसको लाड चाहिए था, तो मम्मा से बोला मम्मा चलो मुझे टॉयलेट आ रही। तो वही मैं गोदी में इसको लेके गई। फिर मैं इसको टॉयलेट करा के लेके आई, फिर मैंने सुलाया। फिर से इसने बोला मम्मा कहीं मत जाओ, तो कहीं नहीं जाते। फिर मुझे इसको खाना बना के भी खिलाना था, क्योंकि भूखा था ये, स्कूल से आया था। तो मैंने इसको कुछ भी नहीं खिलाया था, क्योंकि फ़ीवर में आ गया था। तो मतलब मैं कुछ बना ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे उठने ही नहीं था। जैसे तैसे करके मैं फिर थोड़ी देर इसके पास बैठी। मैंने कहा शायद सो जाए सो जाए। मैंने पैर वैर दबाया, मैंने इसको विक्स वोक्स मालिश करी कि शायद सो जाए। बट ये सोने का नाम नहीं ले रहा था, बस ये कह रहा था मम्मा पैर दबाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, ये बर्दाश्त से बाहर हो रही थी, तभी ऐसे बोल रहा था। और मैं बार बार चेक कर रही थी कि मतलब ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास थर्मामीटर नहीं था मैं चेक कर पाती। तो मैंने हस्बैंड से शाम शाम को मंगाया था। फिर मैं जैसे तैसे करके उठी थी, और मैं बहुत कोशिश कर रही थी शायद ये थोड़ा बहुत हँसे बोले, बट नहीं बोल रहा था। देखिए इसको खांसी हो रही थी, इसका ना गले में बहुत तेज़ पेन हो रहा था। तो बोल रहा था मम्मा भगवान जी मुझे छोटी सी बहन दे दीजिए, मुझसे ज्यादा प्यार करे और जो मैं खाऊं वो खाने दे, क्रैक्स खाने दे, किंडर जॉय खाने दे, टॉय वाली चीज भी खाने दे, और टॉय वाली चीज नहीं खाने भी दे। खाने को देंगे वो, प्लीज भगवान जी दे दीजिए। मुझसे बहुत प्यार करूंगा, वो भी मुझसे बहुत प्यार करेगी, प्लीज भगवान जी। और गाइस सर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। और ये देखिए ये फोन है एक, क्योंकि मैं इसको गिरो ना, अब देखो सारा आपका वापस करके आऊंगा। अच्छा, जब दबा रही हो तो मना कर रहे हो, जब नहीं दबा रही हो तो फिर दो इधर। ठीक है अब क्या हो गया, अब ठीक। अरे तू नहीं दबा रहे, दबाइए। दो इधर। ठीक हो गया फिर दबाइए। मैंने कहा आप ड्रामा कर रहे हो। अब दबा भी नहीं नहीं दबा रही हूँ, दबा सारी चीज आपका वापस करके आता हूँ, रुक जाओ, हटाइए इसको। दबा तो रही हूँ। तो आप गंदा दबा रहे हो। लो लो अभी भी गंदा दबा रहे हो, दोनों तरफ से गंदा ही लो, बस ना, गंदा है बस अब तो दबा। अब मैं तो फिर उसने मेरे से लिए यहाँ पे मज़े। और जब मैं पैर दबा रही थी तो कह रहा मम्मा छोड़ दो छोड़ दो। और जब मैं छोड़ दे रही थी तो कह रहा था मम्मा दबा नहीं सकती हो आप, तो मेरे से ना मुझे बहुत परेशान कर रहा था ये उस टाइम पे। मतलब दबा रही तो कह रहा था मम्मा मत दबाओ मत दबाओ। और जैसे छोड़ रही थी कह रहा था मम्मा दबा नहीं सकती, और हंस रहा था। तो मैं कहा चलो कोई, मैं थोड़ा सा मतलब उसका डाइवर्ट होगा दिमाग फीवर से। तो फिर मैं आ गई थी जैसे तैसे उसको, मतलब मैंने समझा के आ गई थी मैं किचन में। मैंने कहा दलिया बना दूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया था अभी ना, उसके हम दवा नहीं दे सकते थे। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर दलिया बनाने के लिए। फिर मैंने दलिया बनाया था, और यहाँ पर दलिया डाला था थोड़ा सा। और मैंने जितनी भी मेरे पास दालें थी वो सब मैंने मिक्स करके बनाती हूँ, तो मैंने सारे दालें मिक्स करी थी। और हालांकि मैंने इसी के लिए बनाया था, बट ये बहुत बड़ा कुकर था जो मुझे सामने दिखा, क्योंकि ना पूरा सामान मेरा उथल पुथल था, मैं घर का कोई काम नहीं कर पा रही थी। बच्चा बीमार होता है तो कुछ नहीं हो पाता है। तो फिर मैं दलिया वलिया बनाने की तैयारी कर रही थी, और फिर मैंने यहाँ पर दलिया बनाया।
फिर मतलब बार बार उसके पास जा रही थी, मैं देख रही थी कैसा है कैसा नहीं है। फिर मैंने दलिया वाले बनाया और मैंने इसमें नमक मिर्च नहीं मतलब नमक हल्दी और हींग डाला था। सिंपल मैंने बनाया था नमक वाला दलिया। फिर मैंने दलिया बनाया और मैं उसको फिर मतलब खिलाने चली गई। हालांकि मेरे पास जो पहले से मेडिसिन रखी थी सील पैक थी वो मैंने इसको दिया था, बट उससे ना आराम नहीं मिलता जब तक कि डॉक्टर के पास नहीं जाता है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारी वॉश से देख सकते हैं, ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं ये धोने के लिए। बहुत दिनों के इकट्ठे हो गए थे क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वॉशिंग मशीन की ये हालत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तार चूहों ने काट दिया है। ये पूरा मैंने खोल कर रखा है कि सही होगा ये। हालांकि हम एक बार और सही करवा चुके थे, देखिए टेप वोप सब लगा हुआ है। एक बार ठीक करवा चुके थे, फिर दोबारा से चूहों ने इतना परेशान कर रखा है कि बहुत ज्यादा। ये एक तार ये काट रखा है और ये देखिए मतलब कई 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 तारों से काट रखा है कि मतलब मैं परेशान हो गई। मेरे कपड़ों पर कुछ नहीं धुल पा रहे हैं, पूरे कई दिनों से ये इकट्ठे पड़े हुए हैं। और ये देख सकते हैं ये। फिर मैं दलिया बना के ले आई थी और मैं ये बेटे को मतलब धीरे धीरे करके खिलाने लगी थी। खा तो नहीं रहा था बट मैं उसको खिला रही थी क्योंकि जब ये सही होता है तभी नहीं खाता है। तो बीमार में तो खैर और भी किसी की इच्छा नहीं होती है, तो फिर भाई ज़बरदस्ती तो खिलाना पड़ेगा। अगर बच्चों की बात मानेंगे तो उन्हें ठीक कैसे कर पाएंगे। तो मैंने इसको जैसे तैसे करके मतलब बात करती रही, मतलब इसको दलिया खिलाती रही और मतलब इसको दलिया मैंने खिला दिया। फिर तो ये दवाई जो रखी है ना वो उन्हीं डॉक्टर की थी जिसकी मतलब सूट करती थी। तो मेरे पास ये मतलब पहले से रखा था, सील पैक था। मैं वैसे मतलब जैसे दवा फेंकती नहीं हूँ, जो एक्सपायर हो गया तो वो मैंने फेंक दिया था, जिनकी सील खुल गई थी। ये पैक थी तो मैंने इसको दवा दी। फिर तो मुझे बताओ तो कहाँ पे दर्द हो रहा है, क्या हुआ है? बार-बार उल्टी आ रही है। तो मैं आपको पानी दे रही हूँ तो आप पी नहीं रहे हो। पानी देती हूँ दवाई वाले तो आप पीते क्यों नहीं हो फिर? दवाई दी है दिल्ली, है दवाई पिलाई है। कहाँ आ रही है उल्टी? सर्दी बिस्तर पे कह रहा हूँ गर्म पानी पियो तो आपको समझ में नहीं आ रही। और आगे आगे आके बैठ दिया गया करो करो करो। फिर मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, इसका मुंह वो साफ़ किया और फिर मैं तुरंत ही मतलब कपड़े वपड़े चेंज करे और मैं निकल गई। मतलब मम्मी के यहाँ जो डॉक्टर सूट करता है ना वो शालीमार गार्डन में रहते हैं। तो मैंने फटाफट से कपड़े वपड़े चेंज करे, मुंह वो साफ़ किया और मैं तुरंत मतलब बिना देर करे मैं डॉक्टर के पास निकल गई। और ये फ़िलहाल के लिए मैंने उल्टी की दवा दे दी, शायद थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए। फिर डॉक्टर के पास लेके गई, मैंने बिल्कुल वेट नहीं किया। फिर मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी और मैं फिर डॉक्टर के पास चले गए। तो वीडियो में बन रही है। पॉपकॉर्न भी लाए हुए काफी के लिए बस खांसी वाला कॉकटेल दिलवा देंगे। चलो हाँ चलो चलो ऊपर फिर चलो चलो किधर की चलो आराम से चलो चलो इस पे ऐसे खड़े हो जाओ ना। और सही से पैरों को बेटा शीशे पे ऐसे खड़े हो। आ जाओ आओ शोर बैठो। देखो सॉरी है
डर बता दो, हम दवाई लेके आ गए। दवा चले आएगी भैया नहीं उतारोगे? वो है ना तीन चौक। अरे तो चींचों की यही तो है। नहीं रखो पकड़िए मत, नहीं पकड़िए, बेटा, गिर जाओगे ऐसे। यहाँ पे अपॉइंटमेंट लगा के आओ या बिना अपॉइंटमेंट के आओ, बात एक ही पड़ती है। बिना अपॉइंटमेंट का या अपॉइंटमेंट का बात एक ही पड़ती है।